मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ये लाइनें हमें एक बात सिखाती हैं कि सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और सपने कभी उन लोगों के नहीं पूरे होते जो बंद आंखों से सपने देखते हैं, बल्कि सपने उन लोगों के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से सपनों को देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और इस बात को अगर सच में किसी ने सही साबित किया है तो वो है मनोज वाजपेयी, जिनको एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 4 बार एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, जिसको एक्टिंग का मंदिर कहा जाता है, वहां से उनको नकार दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने सपने को टूटने नहीं दिया, बल्कि और ज्यादा मेहनत की और खुद एक एक्टिंग का स्कूल बन गए। आज उनका नाम बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों में शुमार है। वो अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं, चाहे फिर वो किरदार बैंडेड क्वीन के डाकू मान सिंह का हो, सत्या फिल्म के बीकू मात्रे का, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान का किरदार हो। सभी किरदारों को उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया। आज उनके एक्टिंग के दीवाने बहुत लोग हैं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते उनको 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा उनको पद्मश्री से नवाजा भी गया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मनोज वाजपेयी के जिंदगी के सफर के बारे में कि कैसे एक किसान के बेटे ने अपने अंदर एक्टिंग की फसल को बीजा और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिल पर राज कर लिया। मनोज वाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के एक बेलवा नामक गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम राधाकांत वाजपेयी है और वो पेशे से एक किसान हैं। आज मनोज वाजपेयी के पास सब कुछ है, लेकिन उन दिनों में मनोज वाजपेयी जी बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बेटे की पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल में करवा सके। इसलिए मनोज वाजपेयी को अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में करनी पड़ी। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा किसानी में ना कर किसी और प्रोफेशन में जाए और अपने नाम को कमाए। मनोज वाजपेयी के पिता को एक्टर मनोज कुमार बहुत अच्छे लगते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम भी मनोज रख दिया। और मनोज वाजपेयी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वो अक्सर राज बब्बर और निशरुद्दीन शाह के इंटरव्यूज पढ़ते रहते थे। अब उनके दिमाग में एक सवाल खड़ा हो गया कि फिल्म लाइन का रास्ता एनएसडी से होकर निकलता है। अब वो जल्दी एनएसडी में जाकर एडमिशन करवाना चाहते थे। तभी उनका एक दोस्त हुआ करता था रविंदर चौधरी, जिसका भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। तो रविंदर ने उनको बताया कि वो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद बाकी की पढ़ाई दिल्ली जाकर करेंगे। तो मनोज वाजपेयी ने उनसे कहा कि वो उनको भी अपने साथ ले जाए और जब तक उनका कोई जुगाड़ नहीं लग जाता तब तक उनके भाई के कमरे में उनको रहने की इजाजत दे दे। उनके दोस्त इस बात को मान गए। अब मनोज वाजपेयी को अपनी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाई देने लगा था। बस फिर क्या था, मनोज वाजपेयी ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और दिल्ली के सफर के लिए चल पड़े। उस टाइम में मनोज वाजपेयी के गांव से कोई दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं जाती थी और इसलिए मनोज वाजपेयी बस और रिक्शे की सहायता से पटना पहुंचे। लेकिन पटना तक पहुंचते पहुंचते इनके बहुत से पैसे खर्च हो चुके थे। अब हाल ये था कि पटना से दिल्ली जाने के लिए इनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, लेकिन इनके दोस्त की सीट रिजर्व थी। अब मनोज वाजपेयी पूरी रात टीटी से बचते बचाते रहे और सारी रात जागते रहे। और जब वो अलीगढ़ पहुंचे तो उनकी सांस में सांस आई, क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली के लिए बहुत से लोकल पैसेंजर सफर करते हैं। लेकिन मनोज वाजपेयी को दिल्ली जाकर पता चला कि एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अब मनोज वाजपेयी को अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, जिसके लिए वो दिल्ली के कई कॉलेजों में गए। वहां पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला और आखिरकार उनको सत्यावती कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया। हालांकि आगे चलकर उनको ड्रामा कोटे की वजह से रामजश कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब मनोज वाजपेयी सारा साल ड्रामा करते थे और अपने एग्जाम से सिर्फ 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देते थे। उनके पिताजी बड़ी मुश्किल से उनको 200 रुपया भेज पाते थे उनके खर्चे के लिए, लेकिन वो पैसे उनके रूम के किराए और बस के सफर में निकल जाते थे। उनके पास मुश्किल से 20 या 30 रुपए बचते थे, जिनसे वो अपना गुजारा करते थे। अब मनोज वाजपेयी ने मंडी हाउस को ज्वाइन किया, जहां पर अलग अलग तरह के नाटक हुआ करते थे। अपनी ग्रेजुएशन के चलते पूरे 3 साल मनोज वाजपेयी ने मंडी हाउस और अपने कॉलेज के लिए नाटक किए। अब वो दिन आ चुका था जिसका सपना देखकर मनोज वाजपेयी दिल्ली आए थे।
उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। अब उन्होंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब मनोज वाजपेयी को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए। लेकिन तभी उनके लिए एक आशा की किरण जागी। उनको संभव थिएटर के बारे में पता चला। संभव थिएटर पहली बार 1 साल का कोर्स लेकर आने वाला था। फिर क्या, मनोज वाजपेयी ने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और इस कोर्स के लिए 2500 की फीस भरी। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन मनोज वाजपेयी ने इस कोर्स में 364 दिन हाजिरी देकर सभी को हैरान कर दिया। सभी लोग मनोज वाजपेयी की डेडिकेशन और एक्टिंग से इंप्रेस हुए। अब मनोज वाजपेयी को काफी हद तक एक्टिंग आ चुकी थी और उनके अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस भर गया था। उन्होंने एक बार फिर से एनएसडी में अप्लाई किया, लेकिन इस बार भी उनके हाथ मायूसी लगी, क्योंकि इस बार भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो 100 रास्ते खोल भी देता है। उस वक्त रघुवीर यादव का नाम दिल्ली के थिएटर में बहुत हुआ करता था। वो दिल्ली के थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती थे। रघुवीर यादव खुद मनोज वाजपेयी से मिले और उनकी एक्टिंग की तारीफ की, और उसके साथ ही उन्होंने मनोज वाजपेयी को बताया कि बहुत बड़े डायरेक्टर बैरी जॉन एक प्ले करने वाले हैं, जिसके लिए वो ऑडिशन रखेंगे। आप भी उस ऑडिशन को दीजिए, क्या पता आपको कोई रोल मिल जाए। बस फिर क्या था, मनोज वाजपेयी ऑडिशन के लिए पहुंच गए और उनको बहुत अच्छा किरदार भी मिल गया, जिस किरदार को देखने के बाद क्रिटिक्स ने यह भी कह दिया था कि अगर कोई रघुवीर यादव को रिप्लेस कर सकता है तो वो मनोज वाजपेयी है। अब इन दिनों में मनोज वाजपेयी बैरी जॉन के बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। बैरी जॉन उनको इंग्लिश सिखाने लगे और साथ में उनको कई किताबें भी देते पढ़ने के लिए। इसके साथ ही बैरी जॉन मनोज वाजपेयी को अपने साथ पेरिस भी ले गए और वो अक्सर मनोज वाजपेयी से कहा करते थे कि आप एनएसडी का ट्राई मत कीजिए, मैं आपको खुद सिखाऊंगा। अब एक्टिंग में मनोज वाजपेयी इतने ज्यादा माहिर हो चुके थे कि अब वो बैरी जॉन के स्कूल में टीचिंग करने लगे। लेकिन अब भी मनोज वाजपेयी के दिमाग के अंदर एनएसडी का सपना घूम रहा था। उन्होंने तीसरी बार अप्लाई किया, लेकिन इस बार फिर से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मनोज वाजपेयी आज भी कहते हैं कि एनएसडी में 18 सीटें क्यों होती हैं, सीटें ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मनोज वाजपेयी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चौथी बार अप्लाई किया और इस बार मनोज वाजपेयी को टीचिंग के लिए ऑफर दिया गया। उन्हीं दिनों में डायरेक्टर शेखर कपूर अपनी फिल्म बैंडेड क्वीन को बनाने वाले थे कि तभी उनको मनोज वाजपेयी की एक फोटो मिली। उन्होंने उसी वक्त अपने कास्टिंग डायरेक्टर को दिल्ली भेजा मनोज वाजपेयी को लाने के लिए, और मनोज वाजपेयी को विक्रम भल्ला के रोल के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन बाद में आगे चलकर ये रोल निर्मल पांडे को मिल गया और मनोज वाजपेयी को मिला डाकू मान सिंह का किरदार। यह फिल्म रिलीज हुई और सभी कलाकार रातों रात स्टार बन गए, लेकिन मनोज वाजपेयी के हिस्से कुछ ना आया। 2 साल तक मनोज वाजपेयी को कोई भी फिल्म नहीं मिली, जिसके कारण मनोज वाजपेयी ने टीवी पर सीरियल करना शुरू कर दिया। लेकिन मनोज वाजपेयी की मंजिल कुछ और थी। मनोज वाजपेयी थक हार कर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के पास पहुंचे और उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने बैंडेड क्वीन में डाकू मान सिंह का किरदार किया है। और ये बात सुनकर राम गोपाल वर्मा चौंक गए और उन्होंने मनोज वाजपेयी से कहा कि वो काफी अरसे से खुद उनको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मनोज वाजपेयी को दौड़ फिल्म में किरदार दिया और इसके साथ ही उनको एक बड़ी फिल्म में किरदार देने का वादा भी किया। बस फिर क्या था, 98 में राम गोपाल वर्मा ने अपना यह वादा पूरा कर दिया। मनोज वाजपेयी को सत्या फिल्म में मात्रे का किरदार दिया और मनोज वाजपेयी की किस्मत रातों रात चमक उठी। इस फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी को सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद मनोज वाजपेयी की फिल्म आती है शूल और कौन, जिससे वो सभी को अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा देते हैं। अब मनोज वाजपेयी 2010 तक लगातार फिल्में करते हैं और हर साल 4-5 फिल्मों में दिखाई देते हैं। लेकिन अब भी मनोज वाजपेयी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ था जिसके लिए वो मुंबई आए थे। और फिर सन 2012 में रिलीज होती है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें सरदार खान का किरदार उनको रातों रात बड़े स्टारों की लिस्ट में खड़ा कर देता है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रहती है और लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने हो जाते हैं। हर बार मनोज वाजपेयी के फैंस उनसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हैं और मनोज वाजपेयी हर बार उस पर खरे भी उतरते हैं। आज मनोज वाजपेयी लाखों दिलों पर राज करते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनका दिल किसी लड़की पर आया। मनोज वाजपेयी को उस लड़की से प्यार हो गया और बाद में उन्होंने उनसे शादी भी कर ली, लेकिन ये शादी लंबी नहीं चली। कुछ महीनों बाद इनका तलाक हो गया। लेकिन मनोज वाजपेयी टूटे नहीं और अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। और 98 में उनकी मुलाकात होती है शबाना रजा से,
जो करीब और फिजा फिल्म में नजर आई थी। शबाना रजा एक मुस्लिम लड़की है। उनके साथ मनोज वाजपेयी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जहां आज हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से नफरत करते हैं। वहीं मनोज वाजपेयी इन बातों की परवाह ना करते हुए 2006 में शबाना रजा से मैरिज कर लेते हैं और रियल लाइफ में भी हीरो बन जाते हैं। मनोज वाजपेयी अपने किरदारों को लेकर बड़े चूजी हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत था कि उन्होंने दंगल जैसी फिल्म को ठुकरा दिया था। वो भी इस वजह से क्योंकि मनोज वाजपेयी को उसमें अपना किरदार अच्छा नहीं लगा था। तो ये थी एक्टिंग का घर कहे जाने वाले मनोज वाजपेयी की जिंदगी के सफर की कहानी। अगली बार किसी और के सफर के साथ मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर।